नमस्कार दोस्तों, मैं भरत और आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भू अभिनति, भू सन्नति या जियोसिंक्लाइन के ऊपर। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अमूमन हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है और इसमें MPPSC में 2 बार इससे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम भू अभिनति, भू सन्नति को देखते हैं कि यह क्या है। अगर हम परिभाषा की देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर 2 तरफ से दृढ़ भूखंड है और उसमें जल की मात्रा बीच में उपलब्ध है जो कि सकरी और कम गहरी है, तो इस प्रकार की आकृतियों को जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। भू अभिनति पर्वत निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे जर्मन वैज्ञानिक कोबन ने दिया था। पहले इसे अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बाद यह परिकल्पना अब पुरानी पड़ चुकी है। तो दोस्तों, हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि आखिर में भू अभिनति होता क्या है। तो यह देख सकते हैं दोस्तों कि यह 2 तरफ से चट्टानें हैं। यह चट्टान है, यह आप बीच में मान लीजिए यहाँ पर गैप है और इधर से भी एक चट्टान है और इधर से भी चट्टान है, दोनों सटी हुई चट्टानें हैं और ऊपर इधर पानी की मात्रा है। और यह आकृति कैसा है, यह संकरा है, यानी कि ऊपर तो चौड़ा है लेकिन बीच में यह पतला है और इसमें जल की मात्रा जो है छिछला है, मतलब जल ज़्यादा गहरा नहीं है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे भू अभिनति कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर इसका हम प्रैक्टिकली देखें तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो यह हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यह यूरेशियन प्लेट है, तो जब यह आपस में टकराती हैं और यहाँ पर जो यह वाटर का छिछला वाटर का काम कर रहा है, यह कौन है, यह टेथिस सागर है इन दोनों के बीच में। तो जब इन दोनों के बीच में जियोसिंक्लाइन होता है तो फिर क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम हिमालय का निर्माण देखते हैं परिभाषा के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में यह पूछा जाता है और MPPSC में भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं परिभाषा के माध्यम से। बताइए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग, मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। जब हमारी जो पृथ्वी थी तो उसके जो लैंड मास थे वह 2 भागों में बढ़ गए थे, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना भूभाग क्या था दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारी जो पृथ्वी थी वह एक ही प्लेट के रूप में, एक ही भूभाग के रूप में था। जो हमारा कॉन्टिनेंट था वह एक ही था जिसे कि पैंजिया कहा जाता था। और जब उसका विभाजन हुआ, जब वह 2 टुकड़ों में बढ़ गया, उसका जो आधा भाग था वह नॉर्थ की ओर जाने लगा इक्वेटर के और आधा साउथ की ओर आने लगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो फिर जो नीचे का भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो जो हमारी प्रायद्वीपीय भाग था इंडिया का, वह किसका हिस्सा था, वह गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था, जिसमें विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनी धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के कारण अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। तो इस तरह से हम दोस्तों हिमालय के जो फॉर्मेशन है उसका हम परिभाषा लिख सकते हैं। बहुत ही आसान, सिंपल है और बहुत ही अच्छा रिलेवेंट परिभाषा है दोस्तों। और जो आपको मैंने जो भी पिछले वीडियो में चित्र दिखाए हैं हिमालय के फॉर्मेशन के लिए, आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।